हेलो, मैं डॉक्टर राव। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ और आप जानते हैं हम अपने क्लिनिक में बहुत तरह की प्लास्टिक सर्जरी करते रहते हैं, जिसमें एक बहुत कॉमन सर्जरीज है जेनेटो एस्थेटिक सर्जरीज। पेनिस से रिलेटेड खासतौर पे सर्जरी, जिसमें पेनिस के साइज को इंक्रीज किया जाता है, उसकी लेंथ और गर्थ को बढ़ाया जाता है। जब भी ये सर्जरी लोग कराने आते हैं तो उसके मन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो मैं आज जवाब देना चाहूँगा, खास तौर पे कि हम कैसे कराने जाएंगे और वहाँ पे हमारे साथ क्या एक्सपीरियंस हो। तो इसके बारे में जानिए। जब भी आप जिस दिन भी आप डिसाइड करते हैं कि मैं आज सर्जरी कराना चाहता हूँ, आप हमारे क्लिनिक में आएँ। तो आप जब भी क्लिनिक में आएँ, आप खा पी के आएँ, अपना ब्रेकफ़ास्ट करके आएँ, अच्छे से पानी-वानी पी के आएँ। आपको खाली पेट आने की ज़रूरत नहीं है। खाना अच्छा रहेगा कि आप खाना पी खा के आएँ। जब आप हमारे पास पहुँचेंगे तो हम आपकी कंसल्टेशन करेंगे, आपको प्रोसीजर के बारे में बता देंगे। हालाँकि मैंने पहले भी वीडियोज़ में भी ये बताया हुआ है। मैंने दोनों ही वीडियोज़ बनाए हुए हैं, पेनाइल गर्थ और पेनाइल लेंथनिंग, कि ये सर्जरी सुन करके होगी। आपको बताया जाएगा पेनिस में गर्थ बढ़ाने के लिए फैट पेट से लिया जाता है और बिना किसी इंसिजन मतलब बिना किसी निशान के उसको पेनिस के चारों तरफ फैट को डाल दिया जाता है। जहाँ तक लंबी करने की बात है, तो लंबे करने में आप जानते हैं कि पेनिस के ऊपर एक जाल होता है जो पेनिस को पकड़ के रखता है, जिसको सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ पेनिस कहते हैं। एक तरह का जाल है, ऐसे फैला होता है इस तरह से। तो हम उसको कट कर देते हैं। उसको कट करने से क्या होता है, पेनिस नीचे की ओर आ जाता है और उस जो बीच में रास्ता है, ताकि वो वापस ना जुड़े पेनिस, वो हड्डी से अटैच होता है वो जाल, तो वापस हड्डी के ना जुड़े, वहाँ पे सिलिकॉन डाल दिया जाता है। तो उस तरह से पेनिस नीचे की ओर आ जाता है। दूसरा, जो पेनिस का अंडकोश से अटैचमेंट है, उसको भी पीछे लिया जाता है, स्क्रोटम के साथ जो अटैचमेंट होती है नीचे की ओर से। तो ऊपर और नीचे दोनों से ही पेनिस को बढ़ा दिया जाता है। किसी भी तरह इस सर्जरी में पेनिस के अंदर एंटर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाता। तो इससे सेफ रहता है। कोई उसमें ये नहीं है कि उसमें आपकी इरेक्शन से हम बिल्कुल जो पेट पेनिस की इरेक्शन है उसके जो भी सिस्टम होता है उसको हम नहीं छेड़ते हैं। तो इसको लंबा और मोटा करने की ये सर्जरी होती है, ये एक्सप्लेन किया जाएगा। फिर हम आपको बताते हैं कि आप एडमिट हो जाएं और अब आप कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं। जैसे आप दोपहर को आए या सुबह आए तो हम कहेंगे अब आप 3-4 घंटे तक कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं, क्योंकि हमने सुन करने के बाद पीठ में टीका लगा के सुन किया जाता है। तो उस वक्त हम चाहते हैं कि 4-5 घंटे तक पेशेंट ने कुछ ना खाया हो, क्यों वो ठीक रहता है। क्योंकि जब हम सुन करते हैं तो पेशेंट का पेट थोड़ा सा काम करना, जिस तरह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। तो ऐसे में खाएंगे तो उल्टी होने का डर होता है। तो 4-5 घंटे की फास्टिंग चाहिए। तो घर से आप खा के आएँ, लेकिन जब क्लिनिक में आ जाएँ तो हम आपको कह देंगे कि अब आपने खाना-पीना नहीं है। पीठ में टीका लगा के और आपको कहेंगे कि आप इस एरिया को जाके नहाएँ। आप बाथरूम में न जाके नहाएँगे। ख़ास तौर पे जो एरिया हमने ऑपरेट करना है, यानी जेनिटल एरिया जहाँ पे सर्जरी होनी है, उसको अच्छे से 5 मिनट तक साबुन से धोएँगे। उससे वहाँ पे सारा मैल, जर्म्स, बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। उसके बाद आप लेट जाएँगे, आपने कुछ नहीं करना। आपको इंजेक्शन लग जाएगा, ग्लूकोज़ शुरू कर देंगे, उसमें आपकी एंटीबायोटिक डाल देंगे और फिर आपको सर्जरी के लिए ले जाएँगे। सर्जरी में सर्जरी के वक़्त आपके पीठ में एक बहुत बारीक सुई से इंजेक्शन लगेगा, बहुत बारीक सुई होती है, कोई दर्द नहीं होता। उससे लगने के बाद आपकी जो जो आपकी नेवल है, जो अम्बिलिकस है, पेट में जो अ, छेद होता है, उससे नीचे की ओर आप सारा सुन्न हो जाता है, पैर सुन्न हो जाते हैं, जेनिटल सुन्न हो जाते हैं। तो पेट के आधे पेट से नीचे की ओर सुन्न हो जाता है, ऊपर बिल्कुल आप होश में रहते हैं, आपको सब कुछ पता लगता है। तो हम करने के बाद फिर उस एरिया को फिर क्लीन करते हैं और फिर ये सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी करने में 1.5 घंटे का समय लगता है आमतौर पे। उसके बाद पेशेंट को आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा रूम में। आपके अंदर आपकी वहाँ पे पट्टी होगी और वहाँ पे पेशाब की नलकी भी डली होगी, क्योंकि हमने आपको सुन कर रखा है तो 5-6 घंटे तक तो आप चल नहीं पाएँगे। तो इस कारण से पेशाब की नलकी डाल देते हैं। धीरे-धीरे पैरों में दोबारा से सेंसेशन आनी शुरू हो जाती है, आपके पैर सुन्न होने खत्म हो जाते हैं और 6 घंटे बाद आपके पैर पूरी तरह से मूव करने लग जाते हैं, आपको नीचे का एरिया फ़ील होने लग जाता है। लेकिन जैसे हमने शाम को सर्जरी की, आपने बताया कि आप सुबह आए और शाम को हमने सर्जरी की है, तो फिर हम रात भर, ताकि आप इधर-उधर ना जाएँ और घूमें नहीं, रात भर कैथेटर पेशाब की नलकी रखते हैं और आपको खाने को भी नहीं देते, ग्लूकोज़ चलता है, जिससे ही दवाइयाँ भी दी जाती है। सुबह अर्ली मॉर्निंग में उठते ही आपका कैथेटर आउट कर दिया जाता है, दवाइयाँ दी जाती हैं इंजेक्शन के थ्रू ही, और फिर उसके बाद आपको खाने को भी ब्रेकफ़ास्ट दे दिया जाता है। आप ब्रेकफ़ास्ट करते हैं, उसके ब्रेकफ़ास्ट करने के बाद आपको बुलाया जाता है, आपकी पट्टी को चेंज कर दिया जाता है। जब तक आप एक बार, क्योंकि आपका सुबह कैथेटर निकाल दिया गया है,
तो यूरिन आप कर चुके होंगे, उसके बाद पट्टी को चेंज कर दिया जाता है। फिर अगर हमें लगता है कि पेशेंट बिल्कुल ठीक है, जो कि आमतौर पे ठीक होता है, और वो बिल्कुल घर जाने के लिए अगर बहुत दूर जाना है तो उस वक़्त रुक लेते हैं, पास में जाना है तो आप जा सकते हो। अगर दूर जाना है तो दोपहर के खाने के बाद आप अपना शाम को अपने घर निकल सकते हैं। आम तौर पर लोग दोपहर के खाने से पहले ही अपने घर चले जाते हैं, वो कंफर्टेबल होते हैं, पट्टी चेंज करके भेज दिया जाता है। साथ में ये इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि इस पट्टी को आप अगले दिन घर पे हटा दें और उस जो हमने जहाँ एरिया ऑपरेट किया है उसको साबुन पानी से धोएं। एक क्रीम बता दी जाती है, आप दिन में 2 बार उसको साबुन पानी से अच्छे से धोएंगे और वो क्रीम लगा देंगे। 10 दिन बाद क्रीम लगानी बंद कर दी जाती है और आप सिर्फ उसे साबुन पानी से धोते रहते हैं। इसमें बस एक ये ध्यान रखना होता है कि आपने उस एरिया को स्क्रोटल सपोर्ट देके रखना होता है। स्क्रोटल सपोर्ट होता है एक तरह का अंडरवियर होता है जिसमें बेल्ट अटैच होती है, तो वो बेसिकली जो स्क्रोटम है, जो अंडकोश है, उसको ऊपर की ओर रखता है। इस सर्जरी में ज़रूरी है कि वो पेनिस और स्क्रोटम दोनों ऊपर की रहे, नहीं तो स्वेलिंग ज़्यादा आती है। अगर हम पेनिस में ऑपरेट करते हैं, उसमें फैट डालते हैं, तो वो अगर नीचे लटकेगा तो उसमें स्वेलिंग बहुत दिन में जाएगी। फिर ऊपर की ओर रखेंगे तो स्वेलिंग जल्दी चली जाएगी। जो भी इसका फाइनल रिजल्ट आता है उसको आने में, वहाँ की स्वेलिंग उतरने में 1 डेढ़ महीना लग जाता है। 1.5-2 महीने बाद ये जो फैट है ये सेटल हो जाता है। इसमें से मैंने बताया कुछ फैट एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत से एक बहुत कॉमन मिथ है जो लोग प्लास्टिक सर्जन नहीं है, और क्योंकि हम फैट को बहुत जगह यूज़ करते हैं प्लास्टिक सर्जरी में, फेस में यूज़ करते हैं, ब्रेस्ट में यूज़ करते हैं, पेनिस में यूज़ करते हैं। फेस में भी कोई निशान है उसमें भी यूज़ किया जाता है, रिंकल्स के लिए यूज़ किया जाता है, कुछ लोगों का फेस पतला होता है उसकी जगह फैट यूज़ किया जाता है। तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि फैट एब्जॉर्ब हो जाता है, ऐसा नहीं है, कुछ परसेंट एब्जॉर्ब होता है। 30%, ये मैं हमेशा बोलता हूँ, 30-40% एब्जॉर्ब होता है, तो आप थोड़ी सी ओवर करेक्शन करें। सपोज 50 ml की जरूरत है तो 70-80 ml फैट डालें, तो जो एब्जॉर्ब होगा वो शुरू के 1 डेढ़ महीने में एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर जो बचेगा वो पूरी जिंदगी के लिए बचता है। फिर आपको इसमें दोबारा कराने की, इस तरह से आपको दोबारा सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो आपने वो कर दिया, आप उसको ऊपर करके रहेंगे। जो टाँके लगे होते हैं वो एब्ज़ॉर्ब करने वाले जो आते हैं, डेढ़ 2 महीने में इसकी स्वेलिंग हट जाती है। आप अपना नॉर्मल रूटीन काम कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। तो मैं होपफुली जो भी इससे रिलेटेड क्वेरीज़ थी, जो बहुत से लोग जानते हैं कि हम जाएँगे तो कैसे होगा? अगर आप दूर से आ रहे हैं तो मेरी राय होती है कि आप अकेले भी आके इसको करा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती। कोई ऐसा कोई डरने की बात नहीं होती कि अकेले मैं जैसे जाऊँगा तो कैसे करा के आऊँगा। आप आ सकते हैं, अगले दिन आप बिल्कुल परफेक्टली नॉर्मल होते हैं, सर्जरी के बाद कुछ भी आपको परेशानी नहीं होती। बहुत से लोग सोचते हैं कि क्या मैं वापस अकेला कैसे आऊँगा, दर्द कितना होगा? तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जो थोड़ा बहुत दर्द होता है, वो दर्द कहीं पेनिस में नहीं होता, वो पेट के लोअर हिस्से में थोड़ा-सा दर्द होता है, जहाँ से फैट लिया जाता है। वो भी बहुत कम, क्योंकि फैट लेने हमने कितना फैट लेना है? 100 ml ज़्यादा से ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। एक हल्की-सी क्रोसिन की गोली से या एक जो हम कॉम्बीफ्लैम है या एक दर्द की गोली से ही वो दर्द गायब हो जाता है। तो इतना ये पेनफुल नहीं होता, और रिकवरी भी बड़ी फ़ास्ट होती है इसमें, तो इन्फेक्शन का भी डर नहीं होता इस सर्जरी में। तो ये मैंने आपको बताया कि ये कॉमन सर्जरी है जो हम अपने क्लिनिक में करते हैं। आप अकेले आके इस सर्जरी को आराम से करा सकते हैं। अपना टाइम लें, फ़ोन करके बताएँ कि मैं इस दिन आ रहा हूँ, सीधा आएँ और आप ये सर्जरी करा सकते हैं। सर्जरी कराने से पहले बस एक चीज़ है कि आपको ब्लड शुगर का टेस्ट आप अपने करा के आएँ, कि आपको ब्लड शुगर, डायबिटीज़ वगैरह नहीं होनी चाहिए, और अगर कोई और दवाइयाँ आप ले रहे हैं तो वो हमें ज़रूर बताएँ। कोई आपको मेडिसिन, कोई और मेडिकल तकलीफ़ है तो वो भी हमें ज़रूर बताएँ। मैं आशा करता हूँ कि जो भी आपकी इसके रिलेटेड क्वेरीज़ थी, मैंने उसका जवाब दिया होगा। अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हैं, हम हमारे क्लिनिक में फ़ोन कर सकते हैं। हमारा क्लिनिक गुड़गाँव में है, दिल्ली के पास जो पड़ता है, और महीने में 1 दिन मैं लखनऊ में भी अवेलेबल होता हूँ। आप वहाँ पे भी आके मुझसे मिल सकते हैं। हालाँकि सर्जरी मैं गुड़गाँव में करूँगा, लेकिन आप कंसल्टेशन लखनऊ में भी ले सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आपने अपना टाइम दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।